हरे कृष्णा। श्री अयोध्या धाम की जय। तो मैं अयोध्या में हूँ और ये है जानकी महल सेवा ट्रस्ट, बहुत सुंदर आश्रम। और अयोध्या में बैठ के एक चीज़ आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से बहुत एक अपवाद प्रचारित हो रहा है और बड़े बड़े आचार्य भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कहते हैं कि उत्तरकांड जो वाल्मीकि रामायण का है या रामचरितमानस का, ये प्रक्षिप्त है, ये काल्पनिक है, इसको ऐड किया गया है। एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक में षष्ठकांड और 100 उत्तर, इसको प्रामाणिक माना गया। एक तो पहला पॉइंट है। दूसरा चीज़ है, जो भी ये लोग प्रचार कर रहे हैं, इस प्रचार का आधार क्या है? सीता जी का जो अंतिम वनवास है, धोबी के कहने पर जो उनका वनवास हुआ, वो एक लीला है। बड़े बड़े वैष्णव आचार्यों ने इसके ऊपर सुंदर टीका दिया है, समझाया है, बहुत क्लियर है। फिर भी इतना प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि स्वयं वाल्मीकि जी साक्षात तुलसीदास जी बन के आए और उन्होंने इसको प्रामाणिक रूप से फिर से पेश किया। फिर भी हम लोग का इतना दुराग्रह है जो आचार्य लोगों के प्रति, ये देख के मुझे दुख होता है। और वैष्णवाचार्य लोग भी यही कर रहे हैं। बहुत बड़े वैष्णवाचार्य हैं, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। खैर, तो आप लोगों के लिए विशेष बिंदु जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि वाल्मीकि रामायण अगर आप लोग पढ़ें, मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि जो लोग बोल रहे हैं वे लोग किस तथ्य में बोल रहे हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो सुन रहे हैं वो लोग तो रामायण खोल के पढ़ते नहीं हैं। आजकल लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं बोल के ये वाला मतवाद चल रहा है। इससे पहले के सालों में, 100 साल पूर्व, ऐसा मतवाद नहीं था। लोग शास्त्र पढ़ते थे, जानते थे, और तब इतना कन्फ्यूजन नहीं था जितना कन्फ्यूजन इन 70 सालों में आया है। हर चीज़ में नैरेटिव सेट करना, हर चीज़ में कुमतवाद का प्रचार करना, ये उस ज़माने में इतना नहीं था जितना इस ज़माने में अभी हो रहा है। तो वाल्मीकि रामायण आप लोग पढ़ें। वाल्मीकि रामायण पूरा जो सुनाया गया है वो लव और कुश के द्वारा सुनाया गया है। बाल कांड में लव और कुश का नाम देके वाल्मीकि जी ने प्रचार करने के लिए भेजा है वाल्मीकि रामायण। लव कुश का जन्म वृत्तांत और बाकी किसी कांड में कहीं पर भी बोला नहीं गया। तो लव कुश कहाँ से आया, मेरा प्रश्न है। लव कुश का जन्म ये उत्तरकांड में ही है। सीता माँ का पाताल प्रवेश ये उत्तरकांड में ही है। श्री भगवान का सरयू के माध्यम से साकेत जाना ये उत्तरकांड में ही है। ये षष्ठ कांड में नहीं है। षष्ठ कांड में प्रत्यावर्तन तक व्याख्या हुई है। ये सब व्याख्या फिर कहाँ है अगर प्रक्षिप्त है? तो एक चीज़ आप व्याख्या करने में असमर्थ हो तो आप लोग भी पाखंडियों के साथ मिलके ये बोल रहे हैं कि उत्तरकांड जो प्रक्षिप्त है। वो तो असुर लोग हैं जो दिन रात इंद्र विषय भोग में रहते हैं और यौन संबंध में रत होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम तो उनका है नहीं। लेकिन जो वैष्णव आचार्य ये कर रहे हैं वे तो उनके साथ ना मिल जाएं। मेरा ये प्रश्न है कि लवकुश का जन्म वृत्तांत नहीं है तो लवकुश कौन है अगर उत्तरकांड अप्रक्षिप्त है? कहाँ पे दिया है? दूसरा बिंदु, आप अगर भागवतम पढ़ें, वहाँ पे ढेरों ऐसी घटनाएं हैं, जैसे कि श्री दामोदर लीला, मणिग्रीव नलकुबेर का परिचय बाद में हो रहा है। पूरा घटना सुनाने के बाद में हो रहा है। ब्रह्म विमोहन लीला, अघासुर जो भगवान उनका संहार किए हैं वो बाद में उसका परिचय हो रहा है। वृत्रासुर की जो कथा है उसमें आप जाइए, वो पूरा कथा सुनाने के बाद चित्रकेतु कथा बाद में हो रहा है कि कैसे चित्रकेतु वृत्रासुर बना। ठीक ऐसे ही रामायण में भी वो शैली का प्रयोग हुआ है। रावण कौन था ये उत्तरकांड में दिया है। उसका जन्म परिचय, वो कैसे आया, उसका परिचय उत्तरकांड में दिया है। आप
और पुराणों में से भी ये शैली आप जान सकते हैं, स्टडी करते हैं तो आप पढ़िए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि रावण का महिमा बताने के लिए उत्तरकांड दिया गया है, ऐसा ऐसा ये सब कुछ भी बात नहीं है। स्वयं तुलसीदास जी ने, बड़े बड़े आचार्यों ने इस उत्तरकांड को प्रामाणिक माना, टीकाकरण किया। और अगर उत्तरकांड को अगर आप निकाल देते हैं तो रामायण का मेन पार्ट ही अधूरा रहता है। पहली बात तो ये है कि सीता माता का जब आखिरी बार वनवास हुआ, वाल्मीकि के आश्रम में वे गई, ये माँ सीता का, भगवती सीता का करुणा ही है। और क्योंकि रामायण प्रकट होने वाला है, उसका प्रचार करेगा कौन? तो लव कुश ये हैं प्रचार करने के जो सूत्रधारक, जिन्होंने प्रचार करने का बीड़ा उठाया, और वही रामायण है। दूसरा बिंदु, आप पुराणों का वो सब घटना क्यों भूल जा रहे हैं जहाँ पे भृगु ऋषि ने श्राप दिया है भगवान को कि आप भी पत्नी वियोग सहेंगे? वो लीला हो रहा है। एक और श्राप जो श्री नारद मुनि ने दिया है पुराण के अनुसार कि आपको हरिमुख जो बानर होंगे उनका सहायता लेना पड़ेगा, आप भी पत्नी वियोग में तड़पेंगे। ये दो घटनाएं पुराण में हैं जो लीला भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सब कुछ का आप आधार लेके समझ सकते हैं कि कोई प्रक्षिप्त नहीं है। और ये जो तथ्य मैंने आपको रखे हैं, आप उन आचार्यों से जाके पूछे इसका उत्तर क्या है। और कृपा करके ऐसा दुष्प्रचार ना करें कि वाल्मीकि रामायण में कोई प्रक्षिप्तवाद है। तो ऐसे तो सब शास्त्र प्रक्षिप्त हो जाएंगे। आज कोई रामायण के ऊपर उठा रहा है, कल कोई किसी के ऊपर उठाएगा, कल कोई भागवतम के ऊपर उठाएगा, सब तो सभी प्रक्षिप्त हो जाएगा। तो ऐसा नाम मूर्ख बने, शास्त्र पढ़ें खुद, पहली बात तो है, और नाम मूर्ख बने और कृपा करके ना इसका दुष्प्रचार करें। यही आप लोगों से विनती है। श्री अयोध्या धाम की जय। जय सीता रामचंद्र जयतः। हरे कृष्णा।